दोस्तों स्वागत है गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि अगस्त में अपने होम गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। अगस्त का महीना दोस्तों ऐसा महीना है जब गर्मी थोड़ी कम होने लग जाती है, बारिश का मौसम लगभग ख़त्म होने को आ जाता है। तो ये एक आइडियल समय होता है जब बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, पौध आसानी से बढ़ने लग जाती है। दोस्तों वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपने सब्जी का पौधा लगाते समय किस प्रकार के गमले की चॉइस करनी है, गमला कितना बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको अंत में बताएंगे कि आपने मिट्टी का मिश्रण कैसा रखना है, कौन सा फर्टिलाइज़र आपने किस समय पर इनको देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं टमाटर से। जी हाँ, आप टमाटर को अगस्त में लगा सकते हैं। इसको बीज के द्वारा भी उगाया जा सकता है, आप पौध के द्वारा भी इसको उगा सकते हैं। टमाटर के पौधे के लिए 16 से 29 डिग्री टेम्परेचर आइडियल होता है। आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर की पौध को 12 बाई 12 इंच के गमले में लगा रखा है। अगर आप 12 बाई 12 इंच के गमले में टमाटर का पौधा लगा रहे हैं तो आपने केवल एक ही पौधा लगाना है जो कि बहुत बढ़िया ढंग से ग्रो हो जाता है। आप दोस्तों नतीजा देख सकते हैं कि जो हमने पहले टमाटर लगाए थे इन्हीं ग्रो बैग्स में, आप देखिए इनका कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। सारे जो पौधे हैं टमाटरों से भरे पड़े हैं। बम्पर हार्वेस्टिंग हमें इन टमाटर के पौधों से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों फटाफट आप भी इन टमाटर के पौधों को इस महीने में लगा लीजिए और अर्ली विंटर्स में आप इनके नतीजे कहने के बाद फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। जो अगली सब्जी आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं वो है बैंगन। जी हाँ, बैंगन को भी अगस्त में अगर आप लगा लेंगे तो आपको अर्ली विंटर्स में बढ़िया फ्रूटिंग प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप बैंगन को पौध के द्वारा उगा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन बैंगन को हमने पौध के द्वारा लगाया था। तो दोस्तों बैंगन जो है वो 18 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से हो जाते हैं, इसलिए अगस्त एक बढ़िया मौसम है इनको लगाने का। तो दोस्तों अगर ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपने 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ही इस्तेमाल करना है, जहाँ 12 बाई 12 इंच का गमले का साइज़ ही आपने बैंगन के पौधे को लगाने के लिए रखना है। इस साइज़ के गमले में आपने केवल एक ही पौधा लगाना है। देख सकते हैं कि ग्रो बैग में लगा हुआ हमारा बैंगन का पौधा कितना बढ़िया फ्रूटिंग दे रहा है। देखिए आप कितने इन पर जो है बैंगन लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगस्त के महीने में आप बैंगन के पौधे को भी अवश्य अपने गार्डन का हिस्सा बना लीजिए। जिस अगली सब्जी की हम बात करने वाले हैं जो कि आप आसानी से अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं वो है पालक। आप पालक को भी अगस्त महीने में लगा सकते हैं। आपने इतना ध्यान रखना है कि आप जहां पालक को लगा रहे हैं वहां थोड़ा शेडी एरिया होना चाहिए। दोस्तों ये एक न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देख सकते हैं कि पालक को हमने ऐसे एक ड्रम वाली क्यारी में लगा रखा है। दोस्तों आप पालक को गमलों में भी उगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पालक को ऐसे फ्लैट बेड में ही उगाएं तो मच बेटर रहेगा, आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे। हमारी लिस्ट में जो अगली सब्जी आप अगस्त महीने में लगा सकते हैं वो है भिंडी। भिंडी को भी आसानी से आप इस महीने में उगा सकते हैं क्योंकि यह महीना दोस्तों जर्मिनेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपने भिंडी लगाते समय ध्यान रखना है कि उसकी जो बीज की दूरी है वो कम से कम 6 इंच से लेके 12 इंच होनी चाहिए। आप देखिए हमारे पास ये सीमेंटेड क्यारी है, इसमें हमने 3 दिन पहले ही भिंडी के बीज लगाए थे। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी के बीज निकलने शुरू हो चुके हैं। अगर आप भिंडी के पौधे को गमले में या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आपने 12 बाई 12 इंच के गमले में इसके 2 पौधे ही लगाने हैं। दोस्तों हम 12 बाई 12 इंच के गमले की बात क्यों कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है पौधों को लगाने के लिए, इसलिए हम जो सारी तुलना है सब्जी लगाने की वो 12 बाई 12 इंच के गमले से ही कर रहे हैं। बाकी हमने भिंडियों को दोस्तों गमलों की बजाय ऐसे छत पर बनी क्यारियों में लगा रखा है। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल्ड वीडियो है जो कि आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आप इन क्यारियों को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि छत पर सीलन भी नहीं आती और ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ता। जो अगली सब्जी आप आसानी से अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं वो है मिर्च। जी हाँ, मिर्ची के पौधों को आप आसानी से अगस्त महीने में उगा सकते हैं। इसको आप बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं, पौध के द्वारा भी
लगाया जा सकता है। दोस्तों ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये हमारे मिर्ची के पुराने पौधे हैं, ये फ्रूटिंग दे चुके हैं। अब हम इनको रिप्लेस कर कर इन्हीं ही ग्रो बैग्स में नए पौधे, नई पौध को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने 12 बाई 12 इंच के इन ग्रो बैग्स में केवल मिर्ची का एक ही पौधा लगा रखा है। दोस्तों ये आप प्रीवियस हमारी वीडियो से क्लिप देख सकते हैं कि इन्हीं मिर्ची के पौधों पर कितनी भरपूर मिर्ची लगी हुई है और हमें कितनी मिर्ची हार्वेस्टिंग करने को मिली है। अगस्त के महीने में आप धनिया भी आसानी से उगा सकते हैं। बस केवल आपने इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपने धनिए के बीज लगाने हैं तो वो आपने शेडी एरिया में लगाने हैं जहाँ पर थोड़ी सी छांव है। अगर आप दोस्तों वहाँ पर धनिए के बीज लगा देंगे तो अगस्त महीने में भी धनिया आसानी से हो जाएगा। हमारी लिस्ट में अगस्त में लगाई जाने वाली सब्जियों में जो अगली सब्जी है वो है करेला। आप करेले को भी अगस्त में उगा सकते हैं। 18 से लेके 32 डिग्री तक एक आइडियल टेम्परेचर होता है करेलों को उगने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने गार्डन के इस हिस्से में करेले लगा रखे हैं। दोस्तों अगर आपने करेले लगाने हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसके लिए ट्रेलिस बनाई जाए जिससे कि करेलों की बेलें ऊपर जाकर अच्छे तरीके से फैल सके और आपको बढ़िया करेले प्राप्त हो सके। इसको आप बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं और आप पौध के द्वारा भी इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने करेलों वाली बेलों को ग्रो बैग्स में लगा रखा है। आपने ग्रो बैग्स में लगाते समय केवल इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप बेलों वाली सब्जियाँ ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो कम से कम ग्रो बैग का जो साइज़ है वो 15 बाई 15 इंच या उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रो बैग है 15 बाई 15 इंच इसका साइज़ है। यहाँ देखिए आप, इसमें हमने करेले की 3 से लेकर 4 जो हैं बेलें लगाई हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगली सब्जी है आप अगस्त में लगा सकते हैं वो है कद्दू वगैरह। चाहे दोस्तों वो गोल कद्दू हैं चाहे वो लंबे वाले कद्दू हैं, वो भी आप अगस्त में लगा सकते हैं। उन बेलों को भी हमने ऐसे ही ग्रो बैग में लगा रखा है। दोस्तों आपने केवल ध्यान इतना ही रखना है कि इस मौसम में जब भी आपने सब्ज़ी लगानी है तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कद्दू की 3-4 बेलों को ही 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। दोस्तों जो अगली सब्जी आप अगस्त में लगा सकते हैं वो है ज़ुकीनी। आप देख सकते हैं कि ज़ुकीनी को हमने पेंट वाली बाल्टी में लगा रखा है। कितनी बढ़िया इस पर फ्रूटिंग प्राप्त हुई है। तो आपने ज़ुकीनी का केवल एक ही पौधा एक बाल्टी में जहाँ 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाना है जिससे कि आपको बढ़िया नतीजे मिलेंगे। अब दोस्तों लिस्ट में जो हमारी आखिरी सब्जी है वो है बीन्स। आप किसी भी प्रकार के बीन्स को आप अगस्त में लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो सब्जियां जो कि आप आसानी से अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने किस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल करना है। जब हम अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों टेरेस गार्डन के ऊपर सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो है वज़न का। सो वज़न को कम करने के लिए हम सबसे पहले मिट्टी में पत्तों का या कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। 50% हम मिट्टी लेते हैं, उसके बाद 30% हम कोकोपीट या सूखे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दो काम हो जाते हैं, एक तो वज़न कम हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी बन जाती है जो कि किसी भी पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद दोस्तों बाकी का 20% आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़्यादातर 3 प्रकार का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम अपने घर पर ही तैयार कर लेते हैं। किचन कंपोस्ट आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं इसकी डिटेल्ड वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने कोकोपीट को कैसे इस्तेमाल करना है मिट्टी में डालने से पहले, तो इसकी वीडियो भी आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। इसे केंचों की खाद भी कहा जाता है। ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है सूखा गोबर। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने दोस्तों कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल और कब करना है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आप जब मिट्टी का मिश्रण बनाएंगे उसके साथ आप 20% मिक्स कर देंगे। इसके बाद आपने पहले 20-25 दिन कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना। 25 दिन के बाद आपने
इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 200 ग्राम के करीब ही मिक्स करना है। जी हाँ, आपने केवल इतनी क्वांटिटी ही मिक्स करनी है, क्योंकि कई बार हमारे भाई बहनों को सवाल आ जाते हैं कि हमने इन फर्टिलाइज़र को कितनी मात्रा में डालना है। तो 12 बाई 12 इंच का अगर ग्रो बैग है, जो गमला है, तो आपने 200 ग्राम ही इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन पौधों को बीमारियों से या कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं। गार्डनिंग के ऊपर नए नए वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, हंसते रहें, आबाद रहें।